नमस्कार। धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भक्त पूर्णमल के जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक राज परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी पूर्णमल ने अपने जीवन में कितने घोर कष्टों का सामना किया और अंत में संन्यास धारण करके गुरु गोरखनाथ जी से अनेकों सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उनका प्यारा शिष्य बाबा चौरंगीनाथ बन गया। काफी पुराने समय की बात है। पंजाब प्रांत के शालकोट नगर में एक शंखपति नाम के राजा राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम अम्बा देवी था। राजा शंखपति और रानी अम्बा देवी के विवाह को कई साल बीत चुके थे, पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, जिस कारण से दोनों ही पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए शालकोट के जंगलों में आकर ठहर गए। गुरु गोरखनाथ जी एक पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा थे। कहते हैं उनके चरण जहाँ भी पड़ते थे वहाँ सालों साल से सूखे पड़े हुए बाग बगीचे भी हरे भरे हो जाते थे। गुरु गोरखनाथ जी शालकोट के जंगलों में पधारे हैं, इस बात की खबर धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई। रानी अम्बादे की दासी चंपा ने जब यह खबर सुनी तो वो खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी रानी अम्बादे के पास पहुंची। उसने रानी अम्बादे के सामने गुरु गोरखनाथ जी की महिमा का बखान किया और संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने रानी अम्बादे को गुरु गोरखनाथ जी की शरण में जाने को कहा। अगले ही दिन रानी अम्बा देवी अपनी दासी चंपा के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में पहुंची और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिरकर अपने लिए संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। जब गुरु गोरखनाथ जी अपने ध्यान से उठे और उन्होंने एक रोती बिलखती हुई स्त्री को अपने सामने बैठा हुआ पाया, तो वे रानी अम्बा देवी के मस्तक को देखते ही समझ गए और कहने लगे, पुत्री, तुम संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर मेरे पास आई हो, परंतु तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर रानी अम्बा देवी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसके कारण मैं 7 जन्मों तक संतान का मुख नहीं देख पाऊंगी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने रानी अम्बा देवी को बताया, पुत्री, पिछले जन्म में तुमने कपोतक नाम के पक्षी के 7 बच्चों को मार डाला था। उसी कपोतक पक्षी के श्राप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। गुरु के मुख से ऐसी बात सुनी तो रानी अम्बा देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर रानी अम्बा देवी गुरु गोरखनाथ जी के धूने के सामने प्रण करके बैठ गई और कहने लगी, गुरुदेव, भले ही मेरे कर्म में संतान का योग नहीं है, परंतु जब तक आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दे देंगे तब तक मैं आपके धूने के सामने से नहीं हटूंगी और भूखी प्यासी रहकर यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगी। अब गुरु गोरखनाथ जी ने रानी अम्बा देवी को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर उन्हें वहां से वापस भेज दिया। रानी अम्बा देवी तो खुश होकर अपने महल को लौट गईं, परंतु गुरु गोरखनाथ जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने इस भोली पुत्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु अब इसके लिए पुत्र संतान लाऊं कहां से। इसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक भी कोई संतान नहीं है। जब गुरु गोरखनाथ जी को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्होंने अपने एक परम आज्ञाकारी शिष्य यशोपनाथ को ये आज्ञा दी कि वो अपना संत का चोला छोड़कर रानी अम्बा देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाए। सही समय आने पर हम तुम्हें अपने नाथ संप्रदाय में फिर से शामिल कर लेंगे। तब तक तुम रानी अम्बा देवी के गर्भ से पुत्र रूप में पैदा होकर उन्हें संतान का सुख देना। इसके 9 महीनों बाद रानी अम्बा देवी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सारे नगर में खुशियां छा गईं। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल था। परंतु जब राजपुरोहित के द्वारा इस बालक की जन्म कुंडली बनवाई गई तो राजा शंखपति और रानी अम्बा देवी की खुशियों को मानो ग्रहण सा लग गया। राजपुरोहित के द्वारा इस बालक का नाम पूर्णमल रखा गया और शंखपति राजा को चेतावनी दे दी गई कि अगर 12 साल से पहले उनके पुत्र पर उनकी छाया मात्र भी पड़ी
तो उन्हें भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा, जिनके कारण वे अपने पुत्र को खो भी सकते हैं। ये भविष्यवाणी सुनकर राजा शंखपति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर राजा शंखपति ने ये फैसला लिया कि अब तो 12 साल के बाद ही वे अपने पुत्र का मुख देखेंगे। पूरणमल के रहने के लिए उन्होंने नगर के बाहर एक महल बना दिया और उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी, जिससे कभी आते जाते भूल से भी उनकी छाया उनके पुत्र पूरण पर ना पड़े। अब रानी अम्बा देवी उसी महल में रहकर अपने बेटे पूरणमल का पालन पोषण करने लगी। इधर राजा शंखपति अपने एक पड़ोसी राजा के निमंत्रण पर उनकी पुत्री लोना दे का स्वयंवर देखने के लिए चले गए। राजा सुलेभान की पुत्री लोना देवी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसके स्वयंवर के लिए ये शर्त रखी गई थी कि जो कोई भी राजा अपनी आंख बंद करके खंबे के ऊपर टंगी हुई मछली पर अपना निशाना साध लेगा, उसी राजा के साथ राजकुमारी लोना का विवाह कर दिया जाएगा। जब आसपास के सभी राजा उस मछली पर अपना निशाना साधने में विफल हो गए, तब आखिर में राजा शंखपति की बारी आई और उन्होंने निशाना साधकर उस मछली को भेद डाला। स्वयंवर की शर्त के अनुसार राजा शंखपति का विवाह राजकुमारी लोना देवी के साथ हो गया और राजा शंखपति लोना को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर अपने महल में ले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पूरणमल के जीवन के 12 साल बीत गए। अपनी उम्र के 12 साल एकांत में बिताने के बाद पूरणमल सबसे पहले अपने पिता से मिलने गया और उसके बाद अपनी सौतेली माँ लोना देवी से मिलने उसके महल में गया। उस समय 12 साल की अवस्था को युवा अवस्था माना जाता था। चढ़ती उम्र और ध्यान साधना के कारण पूरणमल के मुखमंडल पर इतना तेज था कि जब पूरणमल की सौतेली माँ लोना देवी ने पूरणमल के चेहरे की आभा को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। अपनी सौतेली माँ लोना के पैर छूकर पूरणमल वापस अपने महल को लौट आया। उस दिन के बाद रानी लोना देवी पूरणमल के बारे में सोच सोचकर अपनी नींद और भूख सब त्याग चुकी थी। जब लोना देवी को पूरणमल से मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अपनी एक खास वफादार दासी को लालच में लेकर उससे कहा कि वो झूठ सच बोलकर किसी भी प्रकार से एक बार पूरणमल को उसके महल में बुला कर ला दे। इसके बदले उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लोना की दासी लालच में आ गई और जब शाम के समय पूरणमल अपने महल के पीछे वाले बगीचे में टहल रहा था, उसी समय उससे जाकर बोली, बेटा, छोटी रानी दर्द के मारे तड़प रही है और उन्होंने तुरंत ही तुम्हें अपने महल में बुलवाया है। पूरणमल के मन में किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं था, इसलिए दासी के कहने पर वो तुरंत ही उसके साथ चल दिया। जब पूरणमल अपनी मौसी लोना देवी के महल में पहुंचा तो उसकी मौसी लोना देवी पूरणमल का हाथ पकड़कर उसे अपने कक्ष में ले गई और उससे अपने दिल का सारा हाल बयान करने लगी कि वो पूरणमल को अपना बेटा नहीं मानती, बल्कि वो तो उसे एक प्रेमी के रूप में पाना चाहती है। अपनी मौसी की बातें सुनकर पूरणमल सहम गया और अपनी मौसी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराकर वापस अपने महल को आ गया। रानी लोना खूबसूरती में किसी अप्सरा से कम नहीं थी, इसलिए पूरणमल के ठुकरा दिए जाने पर खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसने पूरणमल के वहां से जाते ही अपनी उसी दासी के साथ मिलकर पूरणमल के खिलाफ पूरा तिरिया जाल बिछा डाला। और जब राजा शंखपति अपना दरबार खत्म करके महल में आए तो रानी लोना रो रो कर अपने पति को बताने लगी कि आज उनका बेटा पूरणमल उसके महल में आया और उसके पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की। इतनी बात सुनकर राजा शंखपति गुस्से से आग बबूला हो गए। अगले दिन दरबार लगाते ही उन्होंने पूरणमल को दरबार में बुलाया और उसे जल्लादों के हाथों में सौंपकर बोले, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कहीं जंगल में फेंक आओ। मुझे ऐसे कुपुत्र की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने अपनी माँ समान मौसी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है। जब ये खबर पूरणमल की माता रानी अम्बा ने सुनी तो वो रोती रोती दरबार में पहुंची और राजा शंखपति को सारा सच बतलाया
कि लोना ने किस प्रकार से झूठ बोलकर पूरनमल को अपने महल में बुलवाया था। मगर राजा शंखपति अपनी दूसरी पत्नी लोना के प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्होंने अम्बा देवी की एक भी बात नहीं सुनी और ना ही इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई जानने की कोशिश की। रानी अम्बा अपने बेटे के वियोग में तड़पती रह गईं और दोनों जल्लाद राजा की आज्ञा पर मजबूर होकर पूरनमल को जंगल की तरफ लेकर चल दिए। परंतु उन जल्लादों को पूरा भरोसा था कि पूरनमल निर्दोष है, इसलिए उन्होंने पूरनमल को जान से नहीं मारा और उसके हाथ और पैरों को जख्मी करके उसे एक कुएं में डाल दिया और वापस लौटकर अपनी तलवारों पर लगा हुआ खून दिखाकर राजा शंखपति और रानी लोना को विश्वास दिला दिया कि उन्होंने पूरनमल को जान से मारकर जंगल में फेंक दिया है। पूरनमल जख्मी हालत में उस कुएं के अंदर पड़ा हुआ करहा रहा था और अपने गुरु गोरखनाथ को पुकार रहा था। कहते हैं सच्चे भक्तों की पुकार पर भगवान को आना ही पड़ता है। संयोगवश ऐसा हुआ कि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को लेकर भ्रमण करते हुए उसी रास्ते से गुजरे। जब उन्होंने उस जंगल से गुजरते हुए किसी मनुष्य के कराहने की आवाज़ सुनी, तब गुरु गोरखनाथ जी वहीं एक पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगाकर बैठ गए। तब उन्हें पता चला कि ये बालक तो उन्हीं का चेला यशोपनाथ है, जिसे उन्होंने पूरनमल के रूप में रानी अम्बा के गर्भ से जन्म लेने का आदेश दिया था। अपने प्यारे और आज्ञाकारी शिष्य की ये हालत देखकर गुरु गोरखनाथ जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और उसे संजीवनी विद्या से पढ़कर पूरनमल के जख्मी शरीर पर छिड़क दिया। इसके फलस्वरूप पूरनमल का जख्मी शरीर चमत्कारिक रूप से पहले जैसा हो गया। इसके पश्चात उन्होंने अपने बाकी शिष्यों की मदद से पूरनमल को उस कुएं से बाहर निकाल लिया। गुरु गोरखनाथ के पूछने पर पूरनमल ने अपनी सारी कहानी उनको बताई। गुरु गोरखनाथ ने उसी समय से पूरनमल को अपने शिष्यों की मंडली में शामिल कर लिया और उसका नाम बदलकर चौरंगीनाथ रख दिया। अब गुरु गोरखनाथ जी पूरनमल को भी अपने साथ लेकर भ्रमण करते हुए आगे बढ़ गए और चीन देश के जंगलों में जाकर अपना डेरा लगा लिया और वहीं पर बैठकर अपनी तपस्या करने लगे। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों में पूरनमल नया नया चेला था, इसलिए भीख मांगकर भोजन की व्यवस्था करने का सारा जिम्मा पूरनमल पर ही था। चीन देश की राजकुमारी सुंदरा देवी के लिए राजपुरोहितों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि राजकुमारी सुंदरा का विवाह किसी साधु के साथ होगा, वरना वह आजीवन कुंवारी ही रहेगी। राजकुमारी सुंदरा किसी साधु या संत के साथ अपना विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके राज्य में कोई भी साधु संत भिक्षा मांगने जाता तो वो अपनी तलवार से उसका सर काट देती थी। जब पूरनमल राजकुमारी सुंदरा के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचा तो राजकुमारी सुंदरा अपने हाथों में तलवार लेकर पूरनमल को मारने के लिए अपने महल से बाहर आई, मगर पूरनमल के सूरज के समान चमकते हुए चेहरे से आकर्षित होकर राजकुमारी सुंदरा के हाथों से तलवार छूटकर नीचे गिर गई और उसने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि वो इसी योगी से अपना विवाह करेगी। राजकुमारी सुंदरा ने अपने हाथों से पूरनमल की झोली में भिक्षा डाली और पूरनमल के पैरों में गिरकर अपने द्वारा की गई संत हत्याओं के लिए क्षमा याचना की। उसने खाने के बहुत सारे थाल सजवाए और अपने दास दासियों के साथ पूरनमल के पीछे पीछे गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में आ गई और गुरु गोरखनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि जब तक गुरु गोरखनाथ जी का डेरा यहाँ पर रहेगा तब तक राजकुमारी सुंदरा उनके और उनके सभी शिष्यों के लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर लाया करेगी। गुरु गोरखनाथ जी ने भी राजकुमारी सुंदरा के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। उस दिन से राजकुमारी सुंदरा अपने हाथों से भोजन बनाकर अपनी दासियों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में जाने लगी और उसने अपने सभी बुरे कार्यों को छोड़कर सच्ची श्रद्धा भाव से इसी प्रकार कई वर्षों तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। जब गुरु गोरखनाथ जी अपना डेरा उखाड़कर वहां से जाने वाले थे तो उन्होंने राजकुमारी सुंदरा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर
उसे उसकी इच्छा के अनुसार एक वरदान मांगने को कहा। राजकुमारी सुंदरा ने अपने वरदान में गुरु गोरखनाथ जी से पूरणमल को अपने पति के रूप में मांगा। गुरु गोरखनाथ ने वचनों में बंधने के कारण पूरणमल का विवाह राजकुमारी सुंदरा के साथ करा दिया। परंतु पूरणमल का मन आध्यात्म में इतना रम गया था कि उसे ये सांसारिक बंधन रास नहीं आया और अपनी योग माया के बल पर अंतर्ध्यान होकर वापस अपने गुरु की शरण में आ गया। और राजकुमारी सुंदरा ने पूरणमल के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। जब पूरणमल सुंदरा को छोड़कर वापस अपने गुरु की शरण में गया तो गुरु गोरखनाथ जी ने पूरणमल को उसकी जन्म भूमि शालकोट में जाकर तपस्या करने का आदेश दिया। अपने गुरु की आज्ञा पर पूरणमल शालकोट पहुंच गया और उसी बाग में जाकर अपना धूना लगा लिया जहां पर उसके जन्म से पहले गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। पूरणमल के बाद राजा शंखपति के यहाँ दूसरी कोई संतान नहीं हुई थी। पूरणमल की माता रानी अंबा देवी अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। राजा शंखपति अब बूढ़े हो चले थे और उनकी दूसरी पत्नी लोना भी संतान न होने के कारण मन ही मन में बहुत दुखी रहती थी। पूरणमल बाग में धूना लगाकर अपनी तपस्या करने बैठ गया और धीरे धीरे ये खबर सारे नगर में फैल गई। सभी प्रकार के दुखी और परेशान लोग पूरणमल के दर्शन करने के लिए आने लगे और अपने दुखों और कष्टों से निजात पाने लगे। जब ये खबर रानी अंबा देवी के कानों में पड़ी तो वो भी रोती बिलखती हुई अपनी दासी को साथ लेकर पूरणमल की शरण में आई और रानी अंबा देवी ने रो रो कर पूरणमल के सामने अपने जीवन की सारी कहानी कह सुनाई। पूरणमल ने अपनी माता को पहचान कर उनके पैर छुए और उन्हें अपने गले से लगा लिया। पूरणमल के आध्यात्म की शक्ति की प्रबलता से उसकी माता की आंखों की रोशनी वापस आ गई। परंतु एक योगी के भेष में होने के कारण रानी अंबा देवी अपने पुत्र पूरणमल को पहचान नहीं पाई थी और पूरणमल को एक सिद्ध योगी समझकर उससे अपने बेटे पूरणमल के बारे में पूछने लगी कि जल्लादों ने मेरे बेटे पूरणमल के साथ क्या किया, मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। ऐसा कहकर रानी अंबा देवी फूट फूट कर रोने लगी। जब पूरणमल से अपनी माता का रोना देखा नहीं गया तब उसने रानी अंबा देवी को अपने जीवन का सारा सच बतलाया कि किस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने पूरणमल की जान बचाई और वो तभी से उनका शिष्य बनकर उनकी मंडली में शामिल हो गया। अपने पुत्र को जीवित पाकर रानी अंबा देवी की खुशियों का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरण को अपने साथ महल में चलने के लिए बहुत मनाया, परंतु पूरणमल ने अपनी माता को महल में जाने के लिए साफ इनकार कर दिया और अपने जीवित रहने की खबर को भी गुप्त रखने के लिए कहा। पूरणमल ने अपनी माता अंबा देवी को ये वचन दिया कि उनके देहांत के बाद एक पुत्र होने के नाते वो उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा, परंतु अपने आध्यात्म और अपने गुरु की शरण को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सभी बातें समझाकर पूरणमल ने अपनी माता अंबा देवी को वापस भेज दिया। इधर जब ये खबर राजा शंखपति ने सुनी कि कोई पहुँचे हुए सिद्ध योगी शालकोट के जंगलों में पधारे हैं, तो संतान प्राप्ति की इच्छा से वो भी अपनी छोटी रानी लोना को साथ लेकर वहां पहुंचे और पूरणमल के सामने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। पूरणमल ने राजा शंखपति से पूछा कि कुछ सालों पहले आपके महल में एक पुत्र संतान ने जन्म लिया था, आपका वो पुत्र कहाँ पर है राजन? तब राजा शंखपति ने पूरणमल को बताया कि उनके उस पुत्र ने काम वासना में अंधा होकर अपनी माँ समान मौसी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की थी। एक राजा होने के नाते अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए मैंने उसे जल्लादों के हाथों मरवा दिया। राजा शंखपति की बात सुनकर पूरणमल ने कहा कि राजन, आपने अपनी रानी की बातों में आकर अपने निर्दोष पुत्र की हत्या करवाई थी, इसीलिए आज तक तुम निसंतान हो और हमेशा निसंतान ही रहोगे, क्योंकि जब तक आपकी पत्नी अपने अपराध को स्वीकार करके सच नहीं बताएगी तब तक अपने जीवन में संतान का मुख नहीं देख पाएगी। तब रानी लोना ने राजा शंखपति के सामने अपना अपराध स्वीकार किया।
अपनी पत्नी लोना के मुख से ये सच्चाई जानकर राजा शंखपति अपनी करनी पर पछतावा करके फूट फूट कर रोने लगे और रानी लोना भी पूरणमल को एक साधु समझकर अपना आंचल फैलाकर उसके सामने लेट गई और रो रो कर अपने लिए संतान प्राप्ति की भीख मांगने लगी। राजा शंखपति के सामने लोना के द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लेने पर पूरणमल ने उसे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए ही उन दोनों को वहां से भेज दिया। इसके कुछ सालों बाद रानी अंबा देवी का देहांत हो गया। पूरणमल ने अपने वचन के अनुसार अपनी माता की चिता को अग्नि देकर एक पुत्र होने का धर्म निभाया और शालकोट को छोड़कर वापस अपने गुरु गोरखनाथ जी की शरण में पहुंच गया और गुरु गोरखनाथ जी से अनेकों सिद्धियां प्राप्त करने के बाद बाबा चौरंगीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। आप सबको भक्त पूरणमल के जीवन की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।